काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ सभी भक्तों के लिए। जय माँ गायत्री। तो मैं इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मेरा कोई भी इस तरह का कोई लक्ष्य नहीं है कि मैं इस चैनल से पैसा कमाऊँ, डेली की डेली वीडियो डालूँ। तो मेरा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। बस मेरा एक ही लक्ष्य है कि जितने भी लोग दुखों से जूझ रहे हैं, दुख तो देखिए सभी के जीवन में आते हैं। जब आपने जन्म लिया है तो दुख तो आएंगे ही। दुख और सुख दोनों जीवन के पहलू हैं। यदि जीवन में आए हो तो दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। जैसे कि दिन और रात दोनों चलते हैं एक साथ, वैसे ही सुख और दुख भी चलते हैं। लेकिन जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा दुखों से लड़ने की शक्ति मिल जाती है, इतनी शक्तिशाली हो जाते हैं कि वो दुख भी हमें तिनके के समान लगते हैं। ये मैं आपको सत्य बता रही हूँ, आप करके देख लेना। तो मेरा बस यही उद्देश्य है कि जो लोग दुखों से ग्रसित हैं, जो दुख से पीड़ित हैं, वो भक्तजन माँ गायत्री से जुड़ें। क्योंकि सत्य बता रही हूँ, यदि गायत्री मंत्र के जाप करोगे तो तिनके के समान आपको दुख लगेंगे। मैंने पहले भी कहा है, दुख और सुख दोनों ही जीवन में दिन और रात की तरह आते हैं। इसलिए जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमें दुख होते हैं, हमको पता है, सबको पता है। लेकिन जो दुखों में बिल्कुल अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, उन्हें दुख के आगे कुछ नहीं दिखाई देता, बस वो ये समझते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। जो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ मतलब कि उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है वो ये ही नहीं समझ पाते। गायत्री मंत्र का साधक जो होता है ना, वो कभी किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं हो सकता। और होता भी है तो बहुत जल्दी समझ जाता है, बहुत जल्दी समझ जाता है, क्योंकि माँ गायत्री उसे संभालने वाली होती हैं। ये तो आपने सुना ही है कि गायत्री मंत्र के जाप से बौद्धिक क्षमताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बुद्धि का विकास होता है, इतना ज़्यादा हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाता है कि हमें खुद नहीं पता होता कि हम ये सब कुछ भी कर सकते हैं। तो बस यही मेरा कहने का मतलब है, और मेरा वीडियो बनाने का भी यही उद्देश्य था, सभी भक्तों तक पहुंचाने के लिए कि सभी भक्तजन गायत्री मंत्र का जाप करें। माँ गायत्री यदि एक बार आपका हाथ थाम लेंगी फिर छोड़ेंगी नहीं, और आपको भी लगेगा माँ से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। सच बता रही हूँ मैं आपको। आप एक बार गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए, फिर आपको दुनिया में सब कुछ सत्य सत्य नज़र आने लगेगा कि क्या सत्यता है। तो आज जो इतने दिन बाद मैंने वीडियो बनाई है वो इसलिए बनाई है कि देखिए, सब ये जनवरी 1 जनवरी जो आती है, सब इसको नई साल कहते हैं। आप मानो ना मानो, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई मतभेद नहीं है कि 1 जनवरी नई साल होती है। नहीं जी, हमारी नई साल नहीं होती, हिंदुओं की नहीं होती है, इस तरह का मेरा कोई मतभेद नहीं है। देखिए, जहाँ से हमारा कैलेंडर शुरू हुआ वहाँ से आप नई साल मान सकते हो, लेकिन नई साल मान रहे हो तो उसमें कुछ नया करो। मेरा कहने का मतलब ये है, नई साल भी यदि मान रहे हो तो उसमें नया तो कुछ करो, नया करो। माँ गायत्री का ही हाथ पकड़ लो, माँ गायत्री का हाथ पकड़ लो, कुछ संकल्प लो, कुछ इस तरह के संकल्प लो कि ये 1 जनवरी शुरू हो गई है, हमें कुछ नहीं करना, इस तरह का कार्य नहीं करना है जिससे कि हम इस तरह के रास्ते पर चलें जो रास्ते हमें गलत दिशा दे रहे हैं। जैसे कि कुछ भाई लोग ऐसे होंगे जो गायत्री मंत्र को मानते हैं, जानते हैं, लेकिन करते नहीं हैं जाप। उनसे मैं कहना चाहूँगी, आप गायत्री मंत्र के जाप शुरू कीजिए। और जो भाईजन ऐसे हैं जो करते भी हैं, कभी कभी करते हैं, तो वो संकल्प लें, हमें नित्य प्रति करना है गायत्री मंत्र का जाप। क्योंकि मैं इस झमेले में नहीं पढ़ रही हूँ और ना ही मैं इस झमेले में पढ़ना चाहती हूँ। ये तो लोगों के तर्क हैं अपने अपने कि इसे नई साल मानो मत मानो, जो जैसा कहते हैं। देखिए, हमारा जन्म इसी तारीख से चल रहा है, हमारे स्कूलों में बच्चों के एडमिशन इसी तरह के जनवरी फरवरी से ही चल रहे हैं, सब कुछ जनवरी फरवरी के अनुसार चल रहा है। तो यदि हम मानते हैं इसी तरह से, तो इसमें इस बात को भी मानिए कि हमको कुछ नया तो करना है। अपनी संस्कृति को तो मत भूलिए, अपनी सभ्यता को तो मत भूलिए। माँ गायत्री के चरणों में बैठिए, डेली गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, सत्यता से अवगत होइए नित्य प्रति। आप धीरे धीरे आध्यात्म के रास्ते पर जैसे जैसे चलोगे, अपने बच्चों को सिखाइए गायत्री मंत्र का जाप, आध्यात्म के रास्ते पर बच्चों के लिए भी ले जाइए, तो अपनी संस्कृति से आप सब जुड़ते चले जाओगे, अपने बच्चों को भी अपनी संस्कृति से जोड़ते चले जाओगे। क्योंकि आजकल के बच्चे तो सभ्यता और संस्कृति जैसे भूलते ही जा रहे हैं। फिर कुछ बंटाधार कर रही हैं हमारी ये फिल्में जो आ रही हैं, इतनी बेहूदगी फैला रखी है इन फिल्म वालों ने। आप
यकीन नहीं मानोगे, सत्य बता रही हूँ, मैंने आज तक पिक्चर हॉल नहीं देखा कैसा होता है। बाहर से तो देखे हैं, अंदर से जाकर मैंने आज तक पिक्चर हॉल नहीं देखा कैसा होता है। जब मैंने ही नहीं देखा, और ये बात सत्य बता रही हूँ, आपको सत्य ना लगे, मेरे हस्बैंड ने भी पिक्चर हॉल नहीं देखा आज तक कैसा होता है। तो जब हम खुद ही अपनी सभ्यता और संस्कृति को खोते जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ से सीखेंगे। चलो ठीक है, पिक्चर हॉल में मैं ये नहीं कह रही मैंने नहीं देखा तो आप भी मत देखिए, देखिए, लेकिन अच्छी फिल्मों को देखिए जा करके, जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़ें, हमारी सभ्यता से जोड़ें। इस तरह की फिल्मों को ना देखिए जो हमें भी नीचे गिरा दें और हमारे बच्चों को भी इतना गर्त में गिरा दें कि फिर वो उठ ना पाएँ, और उन्हें जो जिस तरह के वो देख रहे हैं वही सब अपनाएं, वही सब संस्कार अपने अंदर डालें और सोचें ये सब ही ठीक है। अगर हम चाहें तो हमारी संस्कृति इतनी महान है, हम अगर उसमें अपने बच्चों को डालें तो हमारे बच्चे महान से भी महानतम बन जाएंगे। लेकिन जब हम स्वयं अपने बच्चों के साथ उन फिल्मों को देखते हैं या फिल्मों को देखेंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है, इस तरह की फिल्मों को मत देखिए। अगर आपको पिक्चर हॉल में दिखाने का बच्चों को शौक़ है, ठीक है, दिखाइए, तो अच्छी फिल्मों को दिखाइए। फिल्मों ने सबसे ज़्यादा जो भारतीय संस्कृति को के बच्चों के दिमाग में नीचे किया है वो फिल्मों ने किया है। यदि अपनी संस्कृति से बच्चे पीछे हो रहे हैं तो वो फिल्मों के माध्यम से हो रहे हैं। रही सही कसर ये हीरो हीरोइन कर देते हैं, इनको हीरो हीरोइन बोलते हैं। हीरो हीरोइन कौन होते हैं? ये हीरो हीरोइन नहीं है। हीरो हीरोइन तो आप उनके लिए मानिए जो हमारे लिए कुछ सिखा रहे हैं जीवन में, अच्छा, जो हमें बढ़ा रहे हैं, इनको हम हीरो हीरोइन बोलते हैं। जो हमें हमारे जीवन में नीचे गिरा देते हैं, बिल्कुल, ये हीरो हीरोइन है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो ये हीरो हीरोइन लगते नहीं भाई। आपको लगते हैं तो आप कम से कम अपने बच्चों को तो मत सिखाइए हीरो हीरोइन है या कुछ है। इसलिए मेरा कहने का अनुरोध यही था कि आप इसको 1 जनवरी से अगर नई साल भी मानते हैं तो कुछ नया कीजिए, अपने बच्चों को नई दिशा दीजिए, संकल्प कीजिए। नित्य प्रति हमें गायत्री मंत्र के जाप करने हैं, अपने बच्चों को भी कराने हैं। मैं किसी बड़े हवन की या फिर किसी बड़े अनुष्ठान की तो आपसे बात कहती नहीं हूँ। बहुत सीधे सीधे शब्दों में आपसे अनुरोध करती हूँ, बहुत सीधे सीधे तरीके से आपसे अनुरोध करती हूँ कि जैसे भी हो जाए, जिस तरह से भी हो जाए, बस माँ गायत्री से जुड़ते चले जाइए। जैसे भी आप मंत्र जाप करें, शुरुआत तो कीजिए। जब शुरुआत करोगे ना तो धीरे धीरे आपके हृदय में माँ गायत्री के प्रति असीम प्रेम जगेगा। उधर माँ के भी हृदय में आपके प्रति असीम प्रेम जगेगा। माँ तो हमेशा से प्रेम करती हैं, लेकिन जो बच्चा माँ को बार बार याद करता है तो माँ बार बार उसके पास आती है ना, तो माँ को भी माँ से, बच्चे से लगाव हो जाता है। तो बच्चे से लगाव यानी कि माँ गायत्री को भी आपसे धीरे धीरे इतना लगाव हो जाएगा कि माँ गायत्री भी आपके बिना नहीं रह पाएंगी। आपको बार बार याद दिलाएंगी कि बच्चे तू आज मेरे पास नहीं आया। आपका हृदय इतना ज़्यादा द्रवित होगा उस समय कि आप गायत्री मंत्र के जाप के बिना नहीं रह पाओगे। फिर आप करके रहोगे गायत्री मंत्र के जाप, बैठोगे माँ गायत्री को याद करोगे। इसी तरह से अपने बच्चों को भी नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जाप कराइए। धीरे धीरे एक एक पग जब बच्चे आगे धरते चले जाएंगे तो बच्चों को भी माँ गायत्री से प्रेम होगा। माँ गायत्री उनके भविष्य को सुधार देंगी। आपको फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। अगर बच्चों ने कोई राह गलत पकड़ भी ली है ना, या देखो, आप तो घर में अच्छे ही संस्कार दोगे, स्कूल में भी तो संगत होती है एक बच्चे की। स्कूल में न जाने कैसी संगत में बच्चा पढ़ के बिगड़ रहा है, पता नहीं। एक बार को बच्चों पे घर के अंदर आप ध्यान रख सकते हो, बच्चों पर देख भी सकते हो, अड़ोस में देख सकते हो, पड़ोस में देख सकते हो, लेकिन हर समय हर तरह के माहौल में तो बच्चे को नहीं देख सकते। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका बच्चा किसी तरह से गलत तरीके से पढ़ भी रहा है ना, तो साथ में माँ गायत्री रहती हैं। वो कभी भी तुम्हारे बच्चे को गलत संगत में नहीं पढ़ने देंगे, और पढ़ भी गया है तो उस संगत से निकाल लेंगे। आप बिल्कुल अपने बच्चे की तरफ से बेफिक्र हो जाओगे यदि आप डेली नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जाप अपने बच्चे को कराते हो तो। इसलिए नई साल आ रही है, अगर इसे नई साल मानते हो तो नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जाप कराइए। और मैं तो कहती हूँ, नई साल इसे मानो मत मानो, आप तब भी गायत्री मंत्र के जाप कीजिए। आप ये मत देखिए हम किस दिन से शुरू कर रहे हैं। सब दिन भगवान के बनाए हुए हैं, सारे दिन ईश्वर के बनाए हुए हैं, सारा पल, सारा क्षण, सारी की सारी घड़ियाँ, सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ है। तो कभी भी आप गायत्री मंत्र के जाप कर सकते हो, कभी भी आप कर लो। मैं तो ये कहती हूँ, सबसे आसान तरीका ढूंढिए परमपिता परमेश्वर से मिलने का, क्योंकि परमपिता परमेश्वर से ना मिलने के बहाने बहुत ढूंढ लेते हैं, मिलने का बहाना एक भी नहीं ढूंढते।
तो इसीलिए कह रही हूँ, आप गायत्री मंत्र के जाप नित्य प्रति करिए, नित्य प्रति अपने बच्चों को कराइए, इसलिए कि हमें कोई बहाना ना मिले। इसलिए कहती हूँ मैं, आप आसान से आसान तरीके से, जैसा भी आपको आसान तरीका लगे, जितना भी आसान तरीका लगे, उस तरीके से आप गायत्री मंत्र के जाप कीजिए। बस गायत्री मंत्र के जाप कीजिए। आप समय देखिए, ना तारीख देखिए, ना घड़ी देखिए, बस जब चाहो तब शुरू हो जाओ। और इसीलिए शायद ये कहावत भी बनाई है कि जब जागो तब सवेरा।